इलेक्शन अनेक फूल खिलाती है। आज वंदना जी को एक पोएम पढ़ने का भी मौका मिला, इनको पोएट भी बनाते हैं। हमारी म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब पूनम जी, यहाँ के पार्षद निहाल जी, मंचा सिंह, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मॉडल टाउन की आई हुई सरदारी, माता बहनों और बच्चों, मैं शुक्रगुजार हूँ इतनी भयंकर आंधी आने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर टिके रहे और मेरे यहाँ आने पर मुझे मान सम्मान दिया, इज्जत बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का टिकट था, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मुझे टिकट दी है और तीसरी बार हम मोदी सरकार बनाने के लिए आप लोगों से अपील कर रहे हैं। एक चीज में क्लियर शुरू से ही करता आया हूँ, आज भी कर देता हूँ कि हम आज के दिन आप लोगों का वोट मांगे तो अपने काम के ऊपर वोट मांगे। हमने अगर काम किया है धरातल के ऊपर तो सबको नजर आ रहा है। आज चर्चा हमारे काम की नहीं हो रही, हम ही कह रहे हैं कि हमने काम किया है, लोग कह रहे हैं कि हमने काम किया है, लेकिन आज के दिन तोड़ मरोड़ करके इस तरह के बयान किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। आपका अजीज होने के नाते, आपका साथी होने के नाते और मोदी सरकार के अंदर मंत्री होने के नाते सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार की कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोई नियत नहीं है। मैं कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का जो शगुफा कांग्रेस पार्टी के वालों की तरफ से छोड़ा जा रहा है उसके अंदर कोई सच नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आस्था है, थी और आगे भी रहेगी। सिर्फ एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो ये है कि मजहब के नाम के ऊपर आरक्षण नहीं मिल सकता। उस चीज के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहती है, बाकी रिजर्वेशन के बारे में, हटाने के बारे में बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे हमारे एससी के भाई लोगों को ठेस पहुंचे। दूसरी बात कि अगर हमने 10 साल के अंदर काम किया है और अगर हमारी भारत सरकार की तरफ से योजनाएं बनी है जिनके माध्यम से आज के दिन हमारी आर्थिक स्थिति और मुल्कों से बेहतरीन हुई है, और तुलना के तौर के ऊपर अगर मैं कहूं कि कोविड के उपरांत 22-23 के अंदर हमारी जीडीपी 6.5% बढ़ी, जबकि हमारे ऊपर सैकड़ों साल राज करने के बाद ब्रिटानिया की केवल 2% बढ़ी, अमेरिका की 2.5% बढ़ी, जापान जैसे मुल्क की केवल 1% बढ़ी। तो अगर आज के दिन सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते, कम से कम जनसंख्या के तौर के ऊपर तो हम सबसे बड़ा मुल्क है ही, सबसे जवान जनसंख्या हमारी है, तो सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते सबसे तेज रफ्तार जीडीपी की और बढ़त की अगर हमारे मुल्क ने पकड़ी है, तो क्या हम ये सोच सकते हैं, और हमने तो माना है कि हमारा ये संकल्प है कि जब 2047 के अंदर हमारे 100 साल आजादी के पूरे होंगे तो भारत एक विकसित देश बना करके हम छोड़ेंगे, जहाँ के बच्चे आज हमारा सहयोग दें, जहाँ के बुजुर्ग तो देते ही आए हैं। उनसे बच्चों से खास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार तुम अपना वोट डालोगे और जब मेरी उम्र के होगे, जब ये सोचोगे कि हमने पहली वोट अपनी कहाँ डाली थी, क्योंकि तुम्हारे उस टाइम के ऊपर बेटे पोते हो चुके होंगे, और ये तुम याद रखोगे कि हमने पहला अपनी वोट का इस्तेमाल भारत के निर्माण के वास्ते किया था। आज भारत के निर्माण के वास्ते मुझे हर एक शख्स जो भारतवासी है और जो भारत के अंदर विश्वास करता है भारत को विकसित बनाने के लिए अपना वोट दे। मैं एक माध्यम ऐसा हूं जिसके माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी को भी दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। साथियों, आप जानते हो जैसा मैं अंदर हूं, जैसा बाहर हूं, आपका परखा हुआ हूं। आज के दिन और जितने भी नुमाइंदे हैं आपके जिले के, तो कम से कम नहीं है ना, परखते आपको 45 साल हो गए मुझे परखते हुए।
मैं आज आपको यूँ कहना चाहता हूँ कि अगले 5 साल की योजना के अंदर हम इतने और काम करवा देंगे जो 10 साल के काम टीके लगने लग जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हम आपकी साथ चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि जितनी वोट आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को दी थी, और अगर मुझे याद ठीक ढंग से हो तो 86,000 से रेवाड़ी हल्के से मैं जीत करके लगा। इस बार मुझे ये उम्मीद है कि उनकी संख्या बढ़ गई है। इस बार मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ का कोई लोकल कैंडिडेट मेरे खिलाफ लड़ नहीं रहा। मेरी ये उम्मीद है कि रेवाड़ी हल्के से मैं 1.25 लाख से जीत करके निकलूंगा। इस आशा के ऊपर मेरा पानी मत भेज दियो, इसको हमनी जामा फैला दीजिए। यही मेरी आप लोगों से आशा है, उम्मीद है। आप अपने आप को इसमें जीत समझ करके और मेरा इलेक्शन संभालो, लड़ो, और आने वाले समय के अंदर 5 साल मैं आपके काम आऊँगा। धन्यवाद।